नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो पार्ट 3 पढ़ाऊंगा और इससे पहले पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखें गाइस। और पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन गाइस आप देखेंगे, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, यानी 5% लॉस पर बेचता है वो। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। यदि वह 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। गाइस देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम मान लें गाइस हमारा सीपी कितना है, मैंने गाइस आपको पहले ही बताया था कि सीपी से ही आप प्रॉफिट होता है और सीपी से ही लॉस होता है। सीपी अगर आपका 100 है गाइस, कितना 100, तो यहां से अगर आपको पहले क्या कह रहा है कि वो एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है, तो 100 पर अगर उसे लॉस हो रहा है कितना 5% का, तो वो गाइस सेल कितने में करेगा, 95 में सेल करेगा, यानी सेलिंग प्राइस पर कितना होगा 95। यदि वह 80 रुपए अधिक में बेचता है, यानी अगर वो यहां से 80 रुपए अधिक में सेल करने लगे गाइस, तो उसे 5% लाभ होता। तो गाइस लाभ कहां से होगा, 100 से ही लाभ होना। मैंने पहले ही आपको बताया कि सीपी से ही लाभ होगा गाइस। तो अगर उसे 5% का लाभ होगा 100 पर, तो कितने में सेल करेगा गाइस, वो सेलिंग प्राइस 2 होगा 105। गाइस सेलिंग प्राइस 2 होगा 105। कब होगा गाइस, जब वहां यहां से वह 80 रुपए अधिक में बेचता है, यानी जब पहले जब बेच रहा था तब उसे लॉस हो रहा था, और 80 रुपए अधिक में अगर वो बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होने लगेगा 5% का गाइस। यानी यहां से जो परसेंटेज तो यहां से बढ़ेगा गाइस, लेकिन जो वैल्यू है जो 80 रुपए बढ़ रही है वो लॉस से यहां से बढ़ेगी गाइस। तो वैल्यू कितनी बढ़ेगी गाइस, यहां से 80 रुपए अधिक में बेचे, लेकिन रेशियो कितना बढ़ा गाइस, रेशियो आप यहां से चेक करेंगे तो 95 से गाइस कहां पहुंचे हम लोग 105 पे। तो गैस कितना बढ़ गया, 95 से 105 पे 10 बढ़ गया गैस। तो कहने का मतलब यहां पर रेशियो कितना बढ़ा आपका 10 बढ़ा गैस, और यहां पर कितना बढ़ा आपका 80 बढ़ा। तो गैस यानी 10 की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 80 बढ़ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, यानी वैल्यू 80 है, रेशियो कितना बढ़ रहा है गैस 10 बढ़ रहा है। तो गैस 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू है 80। गैस वो कह रहा है कि तो उस टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है। तो सीपी गैस कितना है 100 है, हमने कितना मान रखा है सीपी 100। तो गैस वो पूछ रहा है कि 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 80 और अपॉन 10, और जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे गए, तो ये 0 से 0 और 80 गुणा 10 कितना हो जाएगा गैस 800 रुपए। यानी उस टाइपराइटर का जो क्रय मूल्य होगा गैस वो कितना होगा 800 रुपए गाइस। तो आई होप वीडियो आपको ये क्वेश्चन जरूर जो है समझ में आया होगा गाइस। आप जो है वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुश करके दोबारा देख सकते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन गाइस देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। गैस सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। तो इसको देखेंगे आप, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो गैस मैंने आपको बताया है, चाहे वो आपको लॉस हो चाहे वो आपको प्रॉफिट हो, वो गैस सीपी पर ही होता है हमेशा। तो गैस इसको देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सेम मेथड है पहले ही ऐसा। देखते हैं गैस, सीपी मान लेते हैं गैस हमारा कितना है 100 है, सीपी कितना है अपना 100 है गैस, और यहां पर 20% हानि होती है उसे, कितनी 20% हानि। तो गैस अगर लॉस होगा उसे कितना हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, तो कितने पे सेल करेगा वो गैस 80 पर सेल करेगा। सेलिंग प्राइस बन कितना होगा रेशियो में 80 पर। अगर वो कह रहा है कि अगर उसे 12 रुपए अधिक में बेचता, यानी यहां से वो क्या करता 12 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे लाभ कितना होता गैस, कितने रुपए अधिक में बेचता 12 रुपए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता 10% का लाभ होता। तो लाभ गाइस हमेशा सीपी से ही चलेगा, चाहे लॉस हो चाहे जो है प्रॉफिट हो। तो यहां पर प्रॉफिट सीपी से ही चलेगा, कितना 10% का। तो 100 पर 10% का जब प्रॉफिट होगा तो गैस वो सेल कितने में करेगा 110 में।
सेलिंग प्राइस टू कितना हुआ गाइस, 110 होगा गाइस। तो यहां से ये रेशियो है गाइस, ध्यान रखें ये रेशियो है, 80 से ये कितना बढ़ा गाइस, यहां से 110 तक गया, कितना बढ़ गया गाइस, ये कितना इंक्रीज हुआ गाइस, 80 से 110, 30 इंक्रीज हुआ। और गाइस ये कितना इंक्रीज हुआ, यहां से 12 रुपए, यानी रेशियो में 30 इंक्रीज हुआ, तो वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ, 12 रुपए। तो गैस वो पूछ रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य गैस कितना है, 100। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है गैस। अगर नहीं है तो 100 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो 12/30 और इंटू 100, 0 से 0, 3 से गैस ये एक बार, 3 से ये 4 बार, 4 का अगर 10 मल्टीप्लाई आप करोगे गैस तो आपको कितना फाइंड आउट होगा, 40 रुपए। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य गैस कितना होगा, 40 रुपए गैस। तो गैस तीसरा प्रश्न देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का, किसका, कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है गैस, किसका, क्रय मूल्य का। गैस मैंने आपको बताया था कि का शब्द हमेशा हर में आता है, तो क्रय मूल्य का गैस कितना है, 4/3 गुना है, कौन, विक्रय मूल्य। तो गैस क्रय मूल्य कितना होगा, यहां पे 3 होगा, और विक्रय मूल्य कितना होगा गैस, 4 होगा। यानी क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य गैस कहां होगा, आपका हर में होगा, और विक्रय मूल्य कितना है गैस, 4 है। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 3 और आपका विक्रय मूल्य हो गया 4, तो गैस आपको कितना प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा गैस। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का गैस, कितने पे हो रहा है, हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है गैस, सीपी पे होता है। सीपी कितना है अपना, 3 इंटू 100% में निकाल लें तो 100/3 कितना हो जाएगा गैस, 33 सही 1/3% का आपको क्या होगा गैस, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गैस देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, एक मशीन 10% लाभ पर यानी 10% के प्रॉफिट पर बेची गई, यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है गैस। तो गैस 10% लाभ पर बेची गई मशीन, तो पहले उसका जो क्रय मूल्य होगा मान लेते हैं कि 100 होगा गैस, कितना होगा, 100 होगा, और वो 10% लाभ पर बेची गई, तो यहां से जब लाभ होगा सीपी से तो गैस हम कहां जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, प्लस होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो गैस 100 से अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो उसे आप सेल कितने में करेंगे, 110 पे सेल करेंगे। यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती, यानी यहां जब ये बेची जा रही थी, यहां से अगर इसको 240 रुपए कम में बेचते गैस, कितना, 240 रुपए कम में बेचते हम, तो क्या होता गैस, 10% की हानि होती। तो गैस हानि कहां से होगी, हानि भी सीपी से होगी, और जब हानि होगी तो गैस आप सीपी से पीछे जाएंगे, और कितना लॉस हो रहा है आपको गैस, 10% का ही लॉस हो रहा है गैस। तो 100 पर अगर 10% का लॉस होगा तो गैस आप कितने में सेल करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा गैस, यानी आप उसे 90 पे सेल करेंगे। तो यहां से 90 से, यानी आप 110 से कितना आ गए, 90 आ गए, तो 110 से कितना आप जो पीछे आ गए गैस, अगर आप देखेंगे तो कितना पीछे आ गए आप, यहां से आप 20 पीछे आए, रेशियो में कितना पीछे आए आप, 20 पीछे आए, और यहां पर वैल्यू में 240 पीछे आए आप गैस। तो 20 का जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो कितना होगा गैस, 240 रुपए। वो पूछ रहा है तो उस मशीन का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है गैस, 100 है, तो गैस आप क्या करेंगे, 100 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और 20 का वैल्यू 240 है। तो गैस 240 डिवाइड बाई 20 और मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 2 से गैस ये एक बार, और ये 2 से 12 बार, और 12 इंटू 100 गैस कितना हो जाएगा, 1200। यानी गैस उस मशीन का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1200 रुपये होगा गैस, कितना होगा, 1200 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी थी, उसने उसमें से
कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी, इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ। तो उसने 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची? तो गाइस देखेंगे यहां पर क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है? तो टोटल मात्रा है गाइस वो है 1000 केजी, यानी उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसमें से वो दो पार्ट करता है, पहला पार्ट करता है वो और दूसरा पार्ट करता है। पहला पार्ट जो वो बेचता है वो 8% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है गाइस। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है? 8% का प्रॉफिट होता है। और जो शेष बेचता है, पहला 8% लाभ पर और शेष बेचता है वो गाइस 18% लाभ पर। कितना? 18% लाभ पर बेचता है। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर, यानी टोटल जो क्वांटिटी है उस पर, जो जितना खरीद के लाया था, कुल क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर, उसे जितने में वो खरीद के लाया था उस पर उसे 14% का लाभ हुआ। यानी दोनों पर टोटल अगर उस पर देखा जाए तो उसे 14% का, यानी एवरेज जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? दोनों पर 14% लाभ हुआ। तो गैस इसको हम कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? एलिगेशन से, यानी मिक्सचर यानी मिश्रण के नियम से निकाल रहे हैं, एलिगेशन से। तो यहां पर आप गैस क्या करेंगे, ये 8 और 18 के बीच में गैस क्या है? यहां पे 14% है। तो यहां पर आप गैस क्या करेंगे, पहले 14 से 8 घटाएंगे गैस, तो कितना आएगा गैस? 6 आएगा। और 18 से 14 घटाएंगे गैस, कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ये आपके दोनों क्या थे गैस? क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ले रहे थे। यहां पर गैस जो नीचे निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? मात्रा ही निकल के आएगी। किसकी मात्रा? चीनी की मात्रा गैस। तो इसको आप तोड़ लेंगे, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी जो पहली वाली मात्रा थी गैस वो कितनी थी? 2 थी। और दूसरी वाली मात्रा गैस कितनी थी? 3 थी। और टोटल जो क्वांटिटी हुई वो कितनी हुई गैस? 2 ये है और ये कितनी है गैस? 3 है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी गैस? 5 होगी रेशियो में। लेकिन वैल्यू में कितनी है? वो कितना केजी है? 1000। तो 5 की वैल्यू कितनी है गैस? 1000 केजी। वो गैस ये पूछ रहा है तो उसने 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची? तो 18% लाभ पर उसने गैस कितनी चीनी बेची? उसकी क्वांटिटी कितना दिखा रहा है यहां पर रेशियो में? 3। तो गैस आप क्या करेंगे? 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1000 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3। 5 से गैस आप इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, 2 से आप करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा गैस? 600 केजी। यानी उसने 18% लाभ पर, 18% लाभ पर गैस कितनी चीनी बेची? 600 केजी। तो शेष चीनी कितनी होगी गैस? 400 केजी, जो उसने 8% लाभ पर बेची होगी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गैस, देखेंगे 6वां प्रश्न क्या है। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे, यानी सीपी किया, कॉस्ट प्राइस किया, तथा 15 रुपए के 6 की दर से, 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए, यानी यहां पर सेल किया उसने। उसका लाभ प्रतिशत कितना है गैस? तो गैस अगर आप कहीं पे भी कोई आर्टिकल खरीदने जाएंगे, यानी यहां 10 रुपए के 5 की दर से, यानी 5 यहां क्या है गैस? आर्टिकल है, 5 की दर से, यानी 5 आर्टिकल कितने में लाता है वो? 10 रुपए में। और 15 रुपए के 6 की दर से, यानी 15 रुपए के 6 आर्टिकल वो क्या करता है? सेल कर देता है, बेच देता है। तो गैस सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कभी भी आप कोई खरीदारी करने जाएंगे गैस, तो सबसे पहले आप गैस क्या करेंगे? आर्टिकल देखेंगे। और जब आर्टिकल देखेंगे तब आप उसके प्राइस देंगे गैस। जब आर्टिकल अच्छा होगा तो गैस आप क्या करेंगे? उसको प्राइस देंगे। पहले आर्टिकल देखेंगे तो गैस आपको क्या लिखना है? पहले आर्टिकल लिखना है, यानी वस्तु लिखनी है। कितने आप आर्टिकल ला रहे हैं, कितने वस्तु ला रहे हैं गैस? 10 रुपए के 5 की दर से। कितने? 5 की दर से, यानी 5 आर्टिकल। और कितने रुपए में फिर आप क्या करेंगे गैस? उसको जो भी जिससे आप कोई भी चीज खरीद रहे होंगे उसे आप क्या करेंगे? पैसे देंगे, रुपए देंगे। और कितने रुपए दे रहे हैं आप? 5 आर्टिकल के 10 रुपए आप उसे गिव कर रहे हैं, गिव इन कर रहे हैं। तो गैस यहां पर आप क्या करेंगे? इसको गैस आप सीपी मान लेंगे गैस। ये क्या है आपका? सीपी होगा। और ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस गैस। और वो क्या कहता है? 15 रुपए के 6 की दर से बेच दिए, यानी 15 रुपए के 6 की दर से, यानी कितने आर्टिकल गैस? 6 आर्टिकल। कितने रुपए के? 15 रुपए के गैस, वो सेल कर देता है। तो गैस आप क्या करेंगे? ऐसे आर्टिकल आप पहले लिखेंगे और रुपए बाद में लिखेंगे। और आप क्या करेंगे गैस? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे गैस? आप क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 से 6 में करेंगे गैस, कितना आ जाएगा? 60। और 15 से 5 में करेंगे गैस, कितना आएगा? 75। यानी सीपी कितना रहा? 60 रहा।
और सेलिंग प्राइस कितना रहा, एसपी विक्रय मूल्य कितना रहा 75, और क्रय मूल्य गाइस कितना रहा 60 रुपए रहा, लागत मूल्य कितना रहा गाइस 60 रुपए, विक्रय मूल्य कितना रहा गाइस 75 रुपए। तो गाइस आपको क्या होगा, अगर आप 60 में खरीद के ला रहे हैं, लागत कितनी आ रही है 60 रुपए, और आप बेच कितने में रहे गाइस 75 रुपए में, तो सीधी सी बात है गाइस आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा गाइस 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो गाइस आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और प्रॉफिट परसेंट बराबर गाइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है गाइस 15 का, और प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, सीपी पे होता है गाइस हमेशा, प्रॉफिट या हो या लॉस हो, प्रॉफिट सीपी पे होगा, सीपी कितना है गाइस 60 है, तो 60 इंटू 100 गाइस, ये 15 से एक बार और 15 चौका गाइस 60, 4 से गाइस इसको आप काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना 25। यानी गाइस उस आर्टिकल पर जो आप खरीदारी कर रहे हैं, जिन आर्टिकल पर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 25% का गाइस आपको प्रॉफिट होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखेंगे, गाइस देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, सेल कर दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा गाइस। सेम क्वेश्चन गाइस देखेंगे, पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है गाइस, क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, दूसरी तरफ आपको लिखना है कि आप कितने रुपए से देंगे, तो इसको आप क्या लिखेंगे गाइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और इसको सेलिंग प्राइस। तो यहां पर एक सब्जी विक्रेता ने एक नींबू यानी नींबू 1 रुपए के, यानी नींबू 1 रुपए के 2 की दर से, यानी कितने आर्टिकल हैं 2 की दर से, यानी 2 आर्टिकल हैं गाइस, कितने आर्टिकल हैं 2 आर्टिकल है, और 1 रुपए के गाइस कितने 1 रुपए के 2 आर्टिकल खरीदे, सेल कॉस्ट प्राइस किया उसने, तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए, 3 रुपए के गैस कितने 3 रुपए के और 5 की दर से उसने बेच दिए गैस। आपको गैस कितना क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गैस, 1 से 5 में करेंगे कितना आएगा गैस 5 आएगा, 3 से 2 में करेंगे गैस कितना आएगा 6 आएगा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा गैस 5 होगा, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ गैस 6 हुआ। यानी अगर आप 5 में खरीद के ला रहे हैं कोई भी चीज और 6 में बेच रहे हैं, तो सीधी बात है गैस क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा गैस 1 का। तो गैस आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है गैस 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है गैस 5 पे हो रहा है गैस, इंटू 100, 5 से आप इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, यानी आपको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा गैस 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गैस देखेंगे 8वां क्वेश्चन, आदर्श ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीद कर 1 रुपए की 5 की दर से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा सौदे पर। आदर्श ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से, यानी आर्टिकल कितने हैं गाइस, आर्टिकल पहले लिखना है गाइस आपको ऐसे क्वेश्चन में, आर्टिकल कितने 1 रुपए के 2 की दर से, यानी कितने आर्टिकल हैं 2, और कितने रुपए में खरीदता है 1 रुपए में। तो गाइस और क्या करता है वो 1 रुपए के 5 की दर से बेच दी, 1 रुपए के 5 की दर से बेच दी। तो गाइस यहां पर ये क्या रहा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये आपका रहा सेलिंग प्राइस। तो इसका आप क्या करेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से 5 में करेंगे 5, 2 से 1 में करेंगे गाइस क्या आएगा 2 आएगा, यानी वो 5 रुपए में खरीद के ला रहा है, सीपी खरीद के ला रहा है, यानी लागत मूल्य कितना है 5, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है गाइस 2 है। तो गाइस क्या होगा यहाँ पे परिणाम में क्या होगा, 5 में अगर आप खरीद के ला रहे हैं और 2 में बेचेंगे, तो सीधी बात है आपको लॉस होगा गाइस, और लॉस कितने का हो रहा है गाइस यहाँ पे 3 का लॉस हो रहा है। तो गाइस आप क्या करेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का हो रहा है 3 का, और बट्टे सीपी, यानी सीपी कितना है गाइस आपका 5 इंटू 100। आप गाइस क्या करेंगे, यहां से 5 से इसको 5 एकन 5 और 5 से ये 5 दूनी 10 और 0 20 पर काट दिया, और 20 दिया 60, यानी गाइस इस परिणाम पर यानी सौदे पर उसे 60% का गाइस क्या होगा लॉस होगा, यानी हानि कितनी होगी उसे, हानि परसेंट उसे 60% होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 1 रुपए के 6 की दर से टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। गाइस यहां पर क्वेश्चन ये डिफरेंट है पिछले से,
यहां देखेंगे 1 रुपए के 6 की दर से, यानी 6 आर्टिकल वो कितने के ला रहा है, 1 रुपए के। और वह 1 रुपए के ही कितने आर्टिकल बेचे गाइस, कितने आर्टिकल बेचे, जिससे कि उसे क्या हो, इसी आर्टिकल पर गाइस उसे क्या हो, 20% का लाभ हो गाइस। आर्टिकल पर वो चाह रहा है कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 1 रुपए की अगर वो कोई भी सामग्री खरीद के ला रहा है तो 1 रुपए वाली ही सामग्री को बेचना चाह रहा है, यानी जो 6 आर्टिकल है उस पर ही उसे 20% का लाभ चाहिए गाइस। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले से गाइस, इसको देखेंगे आप, इसका बहुत इजी तरीका है, आप देखेंगे गाइस इसको। देखो गाइस, यानी 6 आर्टिकल पर ही उसे गाइस क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। तो गाइस यहां पर वो जब खरीद के ला रहा होगा, यानी सीपी उसका कितना होगा गाइस, 100 होगा गाइस, और वो 20% का लाभ लेना चाह रहा है, तो सेल कितने पे करेगा वो, 120 पर। तो गाइस यहां पर 6 आर्टिकल हैं और 1 रुपए के ही 6 आर्टिकल खरीद के लाया है, तो 1 रुपए के ही कितने आर्टिकल बेचे जिससे उसे बचत हो जाए, यानी लाभ हो जाए गाइस। तो यहां पर 6 आर्टिकल पर ही आपको लेना, तो 6 आर्टिकल यानी वो कितने में खरीद के लाया गाइस, 100 में खरीद के लाया हुआ गाइस, कितने में, 100 में। तो गाइस आप क्या करेंगे, यहां पर 100 को आप ऊपर रखेंगे और वो लाभ कितना लेना चाह रहा है उस आर्टिकल पर, 20% का, यानी 20% का अगर लाभ लेगा तो सेल कितने में करेगा गाइस, 120 में सेल करेगा वो। तो 120% की ही वैल्यू वो फाइंड आउट करा रहा है। तो 120 को गैस आप क्या करेंगे, नीचे रखेंगे गैस। जैसे अगर वहां पे आपको क्या करता था, जैसे खरीद के लाते थे गैस, तो 100% की वैल्यू ये होती थी, 100% की वैल्यू, यानी अगर ये 100% की वैल्यू 6 है गैस, तो अगर आपको 120% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो गैस आप क्या करेंगे, 6/100 इंटू 120। लेकिन यहां पर 6 रुपए होते थे, लेकिन यहां गैस 6 क्या है, आर्टिकल है, वस्तुएं हैं। तो आप यहां क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी इसका रिवर्स करेंगे गैस। इसको अगर आपको जल्दी से फाइंड आउट करना है क्वेश्चन को, तो आप इसको रिवर्स करेंगे, यानी 100 जो यहां होते थे वो 100 ऊपर रखेंगे, और जो प्रॉफिट यहां रखते थे आप सेलिंग प्राइस में, वो आप नीचे रखेंगे गैस। तो यहां पर आप आर्टिकल सीधे से निकाल लेंगे, आर्टिकल 0 से 0 गैस, और परसेंट से परसेंट हट जाएगा, और 6 से ये एक बार, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10 गैस, यानी कितना आया गैस, 5। यानी वो कितने आर्टिकल बेचे गैस, 5 आर्टिकल बेचे, कितने रुपए के, 5 आर्टिकल बेचेगा गैस वो 1 रुपए के, जिससे उसे क्या हुआ गैस, 20% का लाभ होगा गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस आप देखेंगे सेम ऐसा ही गैस, देखेंगे 10वां क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी 8 जो नींबू उसने खरीदे, कितने रुपए के, 3 रुपए के खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु, यानी वो कितना प्रॉफिट लेना चाह रहा है, 60% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। कमाने हेतु वह इन्हें किस दर पर बेचेगा, यानी गैस वो आर्टिकल पर जो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, ना कि रुपए पर, यानी 3 रुपए के ही बेचेगा, या 3 रुपए के खरीद के लाया तो 3 रुपए की ही सामग्री बेचेगा, यानी वो आर्टिकल पर जो है प्रॉफिट लेना चाह रहा है, कितना, 60% का। यानी आर्टिकल कितने, 8 की दर से कितने नींबू खरीद के लाया, वो 8 नींबू खरीद के लाया। तो जब खरीद के लाया तो वो कितने परसेंट में खरीद के लाया होगा गैस, 100% में। यहां बस रिवर्स करते हैं गैस, बस यहां अगर ये वैल्यू होती 8 रुपए होते तो 100 कहां होते गैस, डिवीजन में होते, लेकिन यहां पर कहां होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे गैस। और वो क्या कर रहा है, 60% का लाभ कमाने हेतु, 60% का जब लाभ कमाएगा तो कितने में सेल करेगा गैस, वो 100 पर अगर 60% का लाभ अगर वो कमाएगा, यानी सीपी आपका कितना है, 100 है, और वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 60% का, तो गैस सेल कितने में करेगा, वो 160% में सेल करेगा गैस। यानी 100 में खरीद के ला रहा है और 60% का प्रॉफिट लेगा, तो कितने में सेल करेगा गैस, 160% में सेल करेगा। तो आप क्या करेंगे गैस, यहां पर 160% को नीचे रखेंगे डिवीजन में, तो परसेंट से परसेंट गैस, 0 से 0, और 8 से ये 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, और 2 से गैस ये 2 पंजे 10, यानी कितना आया गैस, 5 एकन 5। यानी वो 5 आर्टिकल यानी 5 नींबू बेचे, कितने के गैस, 3 रुपए के, 3 रुपए के 5 नींबू बेचे, तब उसे गैस 60% का लाभ होगा। और कितने में खरीद के लाया था, 3 रुपए के वो गैस, कितने, 8 नींबू खरीद के लाया था गैस।
जब 8 नींबू खरीद के लाया था गैस, और जब 5 नींबू बेचेगा 3 रुपए के ही, तो गैस सीधी सी बात है उसे प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट किस पे होगा गैस? उसे नींबू पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने नींबू से जो बचत कर रहा है? 3 नींबू की बचत कर रहा है। यानी जब 8 खरीद के ला रहा था और 5 बेच रहा है उतने ही 3 रुपए में,